तो देखिए, तमाम रिपोर्टर्स भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। आपने हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट भी देखी। विद्या, देखिए बड़ा सवाल ये बनता है, आज भले ही लोग वहां पर कुछ दिन पहले से लगातार आ रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, उनके लिए एक रोमांचक चीज हो सकती है, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा, सबसे बड़ा सवाल उन 660 लगभग जो परिवार वहां आसपास रहते हैं उनके लिए शुरू होगा। और ये जो शुरुआती दौर है, ये ऐसा नहीं है कि आज ब्लास्ट होगा और आज खत्म हो जाएगा। उनके लिए जो चुनौतियां होंगी वो फिलहाल लंबे समय तक के लिए होंगी, इसीलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, उनकी सुरक्षा के लिहाज से ही, जैसा कि मैं कह रहा था कि देखिए जिस तरीके से हिंदुस्तान को 4 सिस्मिक जोन में बांटा गया है, तो ये जो है ये चौथा सिस्मिक जोन है। देखिए सेकंड, थर्ड, 4 और 5 ये 4 सिस्मिक जोन है हिंदुस्तान के, यानी कि भूकंप क्षेत्र हैं। नोएडा चौथे में आता है। 7 से 8 अगर रिएक्टर स्केल पर यहाँ पर भूकंप दर्ज किया जाए, 7 से 8 उसका पैमाना अगर हो, तो यहाँ की इमारतों को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसको झेल सके। लेकिन हमने देखा है और पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि अथॉरिटीज के साथ कैसे मिली भगत करके इस तरह की अगर इमारतें खड़ी की जा सकती हैं, तो उस पैमाने को, उस मानक को ध्यान में अगर डेवलपर्स, बिल्डर्स रखते हैं, तो उस पर आज एक चीज समझ में आ जाएगी आपको कि क्या उसी आधार पर, उसी पैमाने को ध्यान में रखते हुए इस तरह की इमारतें बनाई गई हैं। लेकिन देखिए उसके लिए एक तैयारी की गई है, और वही मैं मणिदीप के पास गया था पूछने के लिए कि मणिदीप वो तैयारी क्या थी। दरअसल देखिए क्यारियां बनाई गई हैं। ये दोनों टावर जो आप देख रहे हैं, इन दोनों टावर के आसपास क्यारियां बनाई गई। और ये देखिए यहाँ पर सैयद आमिर कुछ दिखाना चाहते हैं। सैयद आमिर क्या दिखाना चाहते हैं, दिखाइए। लाइव पर देखिए, यहां पर रोड के आसपास जो है अब अनाउंसमेंट किया जा रहा है बाकायदा पुलिस प्रशासन के द्वारा, और पुलिस प्रशासन जो है यहां से गाड़ियां हटवा रही है। ये सेक्टर 110 से कनेक्टिंग जो है फ्लाईओवर है। पार्किंग पीछे पुल के नीचे दी हुई है, आप लोग वहां पर पार्किंग में अपनी गाड़ियां पार्क करें और यहाँ से गाड़ियां हटवाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो रोड आप देख रहे हैं, इस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। खास तौर पे जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, या फिर अगर संडे है तो कहीं घूमने जाने वाले लोग हैं, तो उनके लिए जानकारी ये है कि सेक्टर 110 से सेक्टर 125, सेक्टर 126 और सेक्टर 132 की तरफ जाने वाला जो फ्लाईओवर है, ये पूरी तरीके से बंद रहेगा, इसलिए इसको अवॉइड करें। इसके अलावा आपके पास जो फ्लाईओवर के अलावा जो सेक्टर 93A का जो रास्ता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। करीब 2.5 किलोमीटर का जो रेडियस है पूरी तरीके से वो बंद रहेगा। इसलिए ये जानकारी पुलिस प्रशासन की तरफ से दी जा रही है कि इस इलाके में लोग ना आए, और अगर कहीं मूवमेंट उनको इमरजेंसी में करना पड़ रहा है तो कोई दूसरा रूट लें। जो बाहर से आए हुए हैं इस नजारे को देखने के लिए, अगर उनसे आप बात कर पाए तो उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि उनमें क्या उत्सुकता है, वो क्या देखना चाहते हैं, कहां से आए। देखिए ये एक ऐतिहासिक पल है, खासतौर पे बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, यहाँ के स्थानीय लोग खड़े हुए हैं। आप लोग यहाँ क्या देखने के लिए पहुंचे? हम तो बस घूमने के लिए आए थे यहाँ पार्क में, तो हमें पता है टावर देखने के लिए। आप टावर देखने के लिए देखना चाहते हैं? देख चाहते हैं क्या होगा। आप लोग बताइए कहाँ से आए? नहीं, सेक्टर 93 लोकल देखना है किस तरह से इसको गिराया जाएगा। जो कि अनऑथोराइज बिल्डिंग बनाई गई थी काफ़ी समय पहले, इसको पहले ही तोड़ देना चाहिए था, बट अभी अथॉरिटी के द्वारा क्या हुआ नहीं हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको आदेश दिया तोड़ने के लिए, तो आज इसका डेडलाइन है, जो कि 2:30 बजे इसको गिराया जाएगा। रावण नुमा बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त हो जाएगी आज एक तरह से, और जो भ्रष्टाचार के नींव पर रखी गई है वो ध्वस्त हो रही है। तो लोगों के अंदर इस बात को लेकर के खुशी जरूर है, लेकिन जरा सोचिए कि 633 लोगों का इसमें पैसा लगा था। हालांकि बहुत सारे लोगों का पैसा वापस कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा वापस हुआ है और ना ही उनको कोई रिलीफ की बात हुई है। तो जाहिर तौर पर जिन्होंने अपना पैसा लगाया, खून पसीने की कमाई इसमें झोंक दी, जरा उनके बारे में सोचिए कि उनके लिए क्या है। लेकिन यह बात सही है कि भ्रष्टाचार के पैसे पर बनी ये पूरी की पूरी बिल्डिंग कहीं ना कहीं एक मिसाल बन जाएगी उन बिल्डर्स के लिए जो इस तरह की बिल्डिंग अनऑथराइज्ड जगहों पर बनाते हैं और पैसा कमाते हैं। 450 फ्लैट्स इन 2 टावर्स में थे, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी इंतजार कर रहे हैं? ये टावर तो आज ध्वस्त हो जाएंगे, मिट्टी में ये दोनों टावर मिल जाएंगे, लेकिन कितने लोग अभी भी जो बायर थे, जिन्होंने इन टावर्स में घर खरीद लिया था इसके खड़े होने से पहले, उनको पैसा मिलने का इंतजार है? कितने लोगों को पैसा मिल गया और कितना बड़ा ये अमाउंट है?
देखिए, इसमें पूरी तरीके से संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं कि टोटल जो थे 950 टावर बनने थे, दोनों टावर्स की अगर बात करें। उसके अलावा 633 फ्लैट जो थे, टोटल 633 फ्लैट को पैसा बताया जा रहा है कि वापस कर दिया गया था। उसमें कई ऐसे फ्लैट, उसमें करीब 250 के आसपास जो थे उनको पैसा नहीं दिया गया या वापस नहीं किया गया है। वो कोर्ट की लड़ाई कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे निर्देश दिए थे कि सभी का पैसा जो है वापस किया जाए और जो उनकी लायबिलिटीज बनती है वो पूरी वापस की जाए। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से इस बिल्डिंग को तैयार किया गया, ये बात बिल्कुल सही है कि बिल्डर की हिम्मत कब बनती है। बिल्डर की हिम्मत तभी बनती है जब उसको अथॉरिटी परमिशन देती है। सारे लिखित तरीके से कागजी कार्रवाई करने के बाद जो है इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया और उसमें वो अधिकारी भी जांच के घेरे में आने चाहिए जिन्होंने इसको मंजूरी दी। इस बात से समझ सकते हैं सैयद आमिर, जो आप समझा रहे हैं, पूरी जानकारी आप दे रहे हैं, इस बात से समझ सकते हैं कि देखिए, जब इस प्रोजेक्ट का मैप निकलवाने के लिए शिकायतकर्ता पहुंचे थे और 40 लोगों की टीम बनाई गई थी, 400 फ्लैट्स के लोग ऐसे थे जो शिकायत की टीम में शामिल थे, लेकिन 400 जो कानूनी तौर पर एक समिति बनाई गई थी उसमें 40 लोगों की वो टीम थी। लेकिन जब वो पहुंचते हैं अथॉरिटी के पास कि हमको इस प्रोजेक्ट का मैप दे दीजिए, जहां पर चिल्ड्रंस पार्क बनने थे, जहां पर ग्रीन पार्क बनने थे, ग्रीन जोन था जो, जहां पर शॉपिंग एरिया बनना था, वहां पर किस तरीके से ये दोनों ही टावर खड़े कर दिए गए हैं। तो अथॉरिटी मना कर देता है, नानुकर करता है और फाइनली कोर्ट में जाने के बाद ही अथॉरिटी की तरफ से ये मैप दिए जाते हैं। तो अथॉरिटी और ये जो डेवलपर्स होते हैं, इनकी साठगांठ का अंदाजा पूरे हिंदुस्तान को है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई थी और उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई थी वो सबने देखा था। लेकिन 9 सेकंड का जो वक्त होगा, उसके बाद 1 घंटे का जो वक्त होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज पूरा हिंदुस्तान ये देखेगा कि किस तरीके से अगर भ्रष्टाचार की नींव पर कोई इमारत खड़ी होती है तो उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। चाहे वो इमारत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इमारत हो, उस इमारत की ऊंचाई कुतुब मीनार से ज्यादा ऊंची हो, उसके बावजूद उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये एक बड़ा मैसेज होगा। मणिदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मणिदीप, वो 9 सेकंड का जो वक्त होगा उसमें मैंने कहा कि 2 चीजें जो हैं वो सबसे ज्यादा जिसको लेकर लोग अभी सोच रहे हैं या आसपास रहने वाले लोग जो हैं उनको इस बात का डर है। एक तो उस वक्त का जो कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, वो वाइब्रेशन कितने दूरी तक नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी बड़ी बात ये बताइए कि उस दौरान यहां पर हवाई यातायात को क्या बाधित रखा जाएगा, रोका जाएगा, या फिर हवाई यातायात यहां से चालू रहेंगे और जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं उनको किस तरह की तकलीफ हो सकती है, उनके लिए क्या रूट प्लान है, यहां के ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है। मणिदीप के साथ हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन यही सवाल सैयद आमिर आपसे है कि वो 9 सेकंड का वक्त, हवाई यातायात किस तरीके से उस वक्त यहां पर संचालित होगा या उसको रोक दिया गया है, उसको रोकने के आदेश दिए गए हैं। और दूसरी बड़ी बात, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर एक्सप्रेस वे पर लाखों गाड़ियां हर रोज गुजरती हैं, उनके लिए क्या इंतजाम है, कितने मीटर के दायरे को 144 धारा के अंतर्गत रखा गया है। देखिए, करीब 2.5 किलोमीटर का दायरा है ये पूरा। अगर सर्किल देखेंगे तो 2.5 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। यहां पर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं होगी, खास तौर पे 10 बजे के बाद से और 5 बजे तक के दौरान, क्योंकि सोसाइटी में जो वहां पर कल हमारी जो बातचीत हुई प्रशासन से, उनका यह कहना था कि 5 बजे के बाद स्थिति देखी जाएगी, जो सोसाइटी वाले अगर वो मूवमेंट करना चाहते हैं अंदर की तरफ। वजह यह है क्योंकि पूरा मलबा जो होगा वहां पर इकट्ठा होगा और धुएं का गुबार चारों तरफ होगा। फ्लाइंग जोन की जो आपने बात की, फ्लाइंग जोन, नो फ्लाइंग जोन रखा गया इस पूरे इलाके को। खासतौर पे 2.5 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके को किसी भी तरह की फ्लाइंग नहीं हो सकती। खासतौर पे अगर हम बात करें, एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी इसके बारे में निर्देश दिए गए थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी बातचीत हुई थी कि नो फ्लाइंग जोन इस पूरे इलाके को घोषित किया गया है। दूसरी चीज, यहां पर किसी भी तरह का ड्रोन उड़ नहीं सकेगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से अगर ड्रोन उड़ता है, क्योंकि वो अपने तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, तो वो हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह का ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके साथ में आपको बताएं कि 2.5 किलोमीटर के दायरे
में लोगों से अपील ये की जा रही है कि जो डायवर्जन तय किया गया है, आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, नोएडा ट्रैफिक पुलिस अथॉरिटी के उस पे जाकर के वहां पे आपको डायवर्जन दिख जाएगा। नोएडा सेक्टर 110 से लेकर के सेक्टर 125, 26, 27 और सेक्टर 132 और 93A जहां पे बिल्डिंग मौजूद है, उसके आसपास का जो पूरा सर्किल है पूरी तरीके से बंद रहेगा। लोगों से अपील यह की जा रही है कि लोग इसका पालन करें, एक जगह पे इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर धुएं का गुबार का जो दूरी है वो कहां तक जाएगी ये कंफर्म नहीं है। लेकिन एक बार जरा तस्वीर दिखा दीजिए, ये भी सैयद आमिर, एक बार महत्वपूर्ण तस्वीर बात दिखा दीजिए कैसे अभी सुबह सुबह ही यहाँ पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, और ये अभी तो सिर्फ कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर आ सकते हैं। जल्दी से तस्वीर दिखाइए, उसके बाद एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है फौरन, फिर उसके बाद लौटना भी है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप देखिए सामने, यहाँ पे नोएडा और दूर दूर से आए हुए यहाँ के निवासी हैं जो अभी से यहाँ पे इकट्ठा होने लगे हैं इस लम्हे को देखने के लिए। ये लम्हा इनके लिए एक तरह से रोमांच पैदा करने वाला जरूर हो सकता है, क्योंकि एक तरह से बिल्डिंग को डिमोलिश होने में ये सबसे करीब से इसको देखना चाहते हैं। तो संडे का दिन है, रविवार का दिन है, और रविवार को इस तरह का नजारा इनके लिए कहीं ना कहीं इनको रोमांचित कर देगा। आप लोग कहाँ से आए बच्चे, आप लोग कहाँ से आए? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से क्या करने आए? बिल्डिंग देखने के लिए आए हैं, बिल्डिंग गिरते हुए देखना चाहते हैं, लाइव देखने के लिए। अच्छा, तो आप लोग मालूम है सुरक्षा व्यवस्था क्या है? धुएं का गुबार। ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, वापस लौटेंगे, लेकिन हम बता दें अपने दर्शकों को कि न्यूज नेशन ट्विन टावर के सबसे करीब खड़ा है और यहीं से हम आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए मेरे पीछे जो ये दोनों टावर आप देख रहे हैं, जहां पर सफेद सफेद पर्दे भी आपको लगे हुए दिखाई देंगे। ये पर्दे क्या हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये बहुत करीब है, हमारे कुछ ही मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं और यहीं से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे इस बड़ी कवरेज पर। आप देखते रहिए न्यूज नेशन।